हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, आप लोगों ने 2D इको रिपोर्ट के बारे में तो सुना ही होगा या डॉक्टर ने आपको एडवाइस किए होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए यही बताऊंगा कि 2D इको रिपोर्ट होता क्या है, इसको कैसे किया जाता है और किस कंडीशन में इसको एडवाइस किया जाता है। और पार्ट 2 इसके जो वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये रिपोर्ट को हम कैसे समझेंगे, 2D इको रिपोर्ट को। बहुत ही हेल्पफुल ये क्लिप है दोस्तों, इसलिए इस क्लिप को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, 2D इको जनरली जो हार्ट से रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं हार्ट की कंडीशन समझने के लिए, उसमें 2D इको रिपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि ईसीजी है, कार्डियक मार्कर्स होते हैं, स्ट्रेस टेस्ट होता है और एंजियोग्राफी होता है, उसमें 2D इको का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। 2D इको रिपोर्ट जो कि एक तरह का नॉन इन्वेसिव, यानी कि बगैर प्री किए हुए, बगैर चीरफाड़ किए, बगैर पेशेंट को किसी तरह की यानी तकलीफ दिए हुए, हम कह सकते हैं पेनलेस और रिस्क फ्री, यानी इसको करने से किसी तरह का कोई रिस्क नहीं, कोई हार्म नहीं है। तो इस तरह से ये एक नॉन इन्वेसिव एक साउंड वेव्स होता है। साउंड वेव्स के जरिए ये इन्वेस्टिगेशन के जरिए हम जो है तो उसके फंक्शंस को देखते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से एक वीडियो जैसा कैप्चर होता है। हार्ट का सिस्टम, हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट का फंक्शन ये दिखाई देता है। फिर उसको जो है एक रिपोर्ट तैयार करके डॉक्टर हमें पेश करते हैं। तो इस तरह की आपको बता दूं दोस्तों, इसमें एटलीस्ट 30 मिनट्स लग सकते हैं, कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम या कॉमनली 30 मिनट्स इसमें लगते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2000 के लगभग, कम या ज्यादा इसमें जो है तो कॉस्ट या खर्च आ सकता है हमारे आसपास के एरिया के अंदर। और इसमें जो है जो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर द्वारा ये टेस्ट होता है, जो एक्सपर्ट होते हैं उसके अंदर। अब इसमें पेशेंट को लिटाकर, इसमें किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, पेशेंट किसी भी वक्त इसको इस टेस्ट को कर सकते हैं। यानी इसके लिए खाली पेट रहना या फिर किसी खास टाइम का या किसी दवा का लेना नहीं, ये सब चीजें नहीं होती है। किसी भी टाइम पेशेंट को ये किया जा सकता है। और पेशेंट को लिटाकर, मैक्सिमम डॉक्टर इसको लेफ्ट साइड में जो है पेशेंट को लिटाकर करते हैं। अलग अलग कंडीशन में इसको किया जाता है। और चेस्ट वॉल पर, यानी कि चेस्ट पर जेली लगाकर एक तरह का प्रोब होता है, जैसे सोनोग्राफी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये दिल की सोनोग्राफी इस आम जुबान में कहा जाता है। तो एक प्रोब जिसको ट्रांसड्यूसर कहा जाता है, उसके जरिए से हार्ट की जो इमेजेस है वो हासिल किया जाती है। यानी साउंड वेव्स या वाइब्रेशन जो है क्रिएट किया जाता है, जिसके जरिए से हार्ट की जो कंडीशन है, हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है, मालूम किया जाता है। तो दोस्तों, ये स्ट्रक्चर या फिर हेमोडायनामिक, तो इस तरह से दोनों कंडीशन में इसमें किया जा सकता है। तो दोस्तों, होता है एनाटॉमिकली हम देखते हैं कि जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, यानी कि उसके चैम्बर्स, ये हमें पता चलते हैं। हार्ट के अंदर जो चारों चैम्बर हैं, चारों वॉल्स हैं, तो वॉल्स के अंदर अगर कोई एबनॉर्मेलिटी अगर है, जैसे कि माइट्रल वॉल है या फिर बाइकस्फीड या जो वॉल है या ऑर्टिक वॉल है, तो ये जो भी वॉल होते हैं इसके अंदर अगर बचपन से या माँ के पेट से, या फिर जिसको हम पैदाइशी बोल सकते हैं या फिर इसको जेनेटिक्स भी बोल सकते हैं, जो भी अगर डिफेक्ट हो तो वो रूल आउट हो सकता है इसके जरिए से। जो सेप्टल होते हैं, जो दीवारें होती है हार्ट के अंदर मौजूद, अगर उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है, वो भी डिफेक्ट होता है। किसी का अगर ट्यूमर है, किसी तरह की गांठ है, किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी अगर किसी चैम्बर में या किसी सिस्ट के पास या दीवारों के पास अगर मौजूद है, तो वो भी इसमें जो है तो रूल आउट होती है या दिखाई देती है। इसके साथ ही दोस्तों, इसके अंदर ब्लड फ्लो भी एक खास तरह से, यानी कलर डॉपलर, अगर हम इसका एडवांस जो स्टेज होती है उसके जरिए ब्लड फ्लो भी पता चलता है दोस्तों। और इजेक्शन फ्रैक्शन जो है इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जो कार्डियक आउटपुट होता है, जो कार्डियक वेंट्रिकल से भी, क्योंकि इसके जरिए से जो हाइपरट्रॉफी है वो भी पता चलती है वेंट्रिकल्स के अंदर, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। तो हाइपरट्रॉफी भी जो होता है इसके जरिए पता चलती है। और जो कार्डियक आउटपुट होता है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन जिसको कहते हैं, वो परसेंटेज में होता है। और उसी के जरिए हम हार्ट के फंक्शंस को बता सकते हैं। कॉमनली 55 से ऊपर या 65 तक जो है, अगर किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन हो तो वो एक हेल्दी हार्ट माना जाता है। अगर ये 55 से नीचे अगर आता है तो इसमें ऐसा माना जाता है कि हार्ट का जो फंक्शन है वो गड़बड़ कर रहा है। ये 45 के नीचे अगर उतरना शुरू हो जाए या 40 के नीचे आ जाए
तो ऐसे वक्त में माना जाता है कि हार्ट फेलर की तरफ ये इशारा होता है। और 30 है वहां पर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी रूल आउट होता है। और जो पेरिकार्डियम है यानी कि हार्ट के ऊपर जो अस्तर होता है उसमें नॉर्मली जो फ्लूइड होना चाहिए जो ताकि फ्रिक्शन या घिसना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो एबनॉर्मल यानी फ्लूइड अगर ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि लंग्स में पानी भर जाता है सेम एज इट इज, हार्ट के अंदर भी, हार्ट की कवर में भी पानी अगर भर सकता है जिसको हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन कह सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी जो है तो ये रूल आउट हो जाता है या 2D इको में दिखाई दे सकता है। तो 2D इको के अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें रूल आउट होती है, लेकिन आप याद रखिए कि जो वेन्स होती है या फिर आर्टरीज होती है जो ब्लड सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरी जिसको हम कह सकते हैं, जो कार्डियक मसल्स की जो ब्लड सप्लाई होती है जो कि ब्लॉकेज हो सकती है या उसको डीप में हमको देखना है तो 2D को में नहीं रोल आउट होती, उसको एंजियोग्राफी की जरूरत होती है। तो वैसे 2D को के अंदर इसके अलावा बहुत सारी चीजें दोस्तों रूल आउट होती है, एबनॉर्मलिटीज है, माल न्यूट्रिशन है, और यानी कि बचपन से अगर कोई बीमारी है हार्ट की तो वो सब चीजें रूल आउट होती है। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये जो है टेस्ट होता है, बहुत सारी चीजें इसमें रूल आउट होती है। और इसमें इसके नुकसान, तो दोस्तों कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, कोई नुकसान इसके नहीं होते, बहुत ही सेफ टेस्ट जो है तो टेस्ट है जैसा आपको बताया। लेकिन बहुत ही रेयर ऐसे लोग दिखाई देंगे आपको जो कि जो जेली लगाने के बाद इनको इरिटेशन हो सकता है और लोकल लोकल कुछ यानी कि उनको तकलीफ हो सकती है, बस इसके अलावा कोई ऐसा इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों मैंने आपको 2D को रिपोर्ट के बारे में, टेस्ट के बारे में बताया। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आप जो है इसकी नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर देखेंगे कि 2D को की जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट को आप कैसे समझें, खास मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मैं बनाऊंगा, और जो जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स हैं उनके लिए वो जो 2D को की रिपोर्ट जब तैयार हो चुकी है उसको कैसे समझेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी दोस्तों, इसलिए आप उसका वेट करिए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।